गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए साइंस का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ जो आपका साइंस है उसका मॉडल पेपर आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो पेपर है साइंस का वो किस तरीके से पूछा जाता है, उसमें कितने खंड होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञान का, ये आपका प्रश्न पत्र है, ये आपका एक मॉडल पेपर है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है समय। तो पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको कितना समय मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट का जो है वो आपको समय मिलता है। और ये जो आपका पेपर रहता है ये आपका टोटल कितने मार्क्स का होता है, टोटल आपका ये 70 मार्क्स का होता है, क्योंकि जो 30 मार्क्स होते हैं वो आपको आपके स्कूल की तरफ से मिलते हैं। तो ये जो आपका लिखित वाला पेपर होता है वो टोटल आपका 70 मार्क्स का यहाँ पर होता है। और यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का, इसमें जो आपका 15 मिनट है ये आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि आप पेपर को अच्छे से पढ़ सकें। इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य निर्देश। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आपको अपना पेपर सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का, खा एवं गा में विभाजित है। यानी जो आपका साइंस का पेपर होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इसमें आपका का आ जाता है, खा और गा, यानी आपका जो तीनों साइंस है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस तरीके से 3 खंड आपका ये डिवाइड रहता है जो आपका ये साइंस का पेपर होता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। यानी आपका जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपका क्या होता है, वो मल्टीपल वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो जो भी उत्तर उसका सही होता है उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है और प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। यानी जो भी प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं आपको सबको करना है, और जो भी अगर आप नया खंड कर रहे हैं यानी नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आपको नए पेज से लिखना है। ये नहीं कि आपने यहाँ पर लिख दिया फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पेज बचा हो तो उसी से आप स्टार्ट कर दें, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अगर आप खंड खा स्टार्ट करें तो आपको इसको नए पेज से स्टार्ट करना होगा, उसी पेज से नहीं करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर कोई उत्तर लिखा, मान लीजिए आपने खंड का पेपर सॉल्व किया, आपने यहाँ तक सॉल्व किया, वहाँ पर कुछ पेज या कुछ लाइनें बच गई तो वहाँ से आपको नहीं लिखना है। आपको अगर आप खंड खा स्टार्ट करेंगे तो उसको नए पेज से ही स्टार्ट करेंगे, ये आपको यहाँ पर बता दिया गया। तो पेपर को सॉल्व करने से पहले जो भी आपके निर्देश दिए रहते हैं उसको जरूर पढ़ लिया करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके बाद आपका लिखा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। फिर इसके बाद आपका लिखा कि प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिख दिए गए हैं। और इसके बाद आपका लिखा हुआ है लास्ट में कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। यानी जिस भी क्वेश्चन में आपको चित्र पूछा गया है, आप अगर केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई रासायनिक समीकरण है तो उसको आपको बहुत ही साफ से लिखना है, अच्छे से लिखना है, ये आपको यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर हो गया आपका यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका निर्देश दिया गया था ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया, क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई थी कि आपको पेपर किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। अब चलिए पेपर को देख लेते हैं हम। तो ये आपका पहला है खंड का है। तो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपका जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, जो आपको कॉपी मिलती है एग्जाम टाइम पे उसमें आपको लिखना होगा कि हाँ इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है। जो भी ऑप्शन आपका सही हो वो आपको अपनी आंसर शीट में लिखना होगा। और ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल वाले, ये आपके कितने मार्क्स के होते हैं, ये आपके 1 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये भी आपका मल्टीपल वाला ही क्वेश्चन है। तो इसमें जो भी ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन आपको अपनी आंसर शीट में लिखना होगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वोल्ट है, 100 वाट है,
जब इसे 110 वाट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क्स का है, क्योंकि आपका ये मल्टीपल वाला क्वेश्चन है। तो आपके जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं वो आपके कितने मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर आपसे जो है वो टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका मल्टीपल वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का, टोटल जो है आपका 4 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका हो गया जो है मल्टीपल वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद आपसे यहाँ पर छोटे क्वेश्चन पर यहाँ पर पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपका दूसरा प्रश्न इसमें जो आपका खंड का है, इसका दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्चदृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, ये क्वेश्चन आपका टोटल 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया। कितने मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। और इसमें आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका जो प्रश्न 2 है इसमें आपसे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, सभी क्वेश्चन आपके जो हैं वो 2 मार्क्स के यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। अब चलिए देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न तीसरा आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि यदि 2 चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होता है, एवं जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाता है। तो चालकों के प्रतिरोधों की गणना कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आपका कौन सा, आपका जो खंड का है उसका प्रश्न तीसरा है ये, और ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। और ये आपको इसमें ऑप्शनल भी है ये आपका क्वेश्चन। आपको चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करिए जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर आपसे यहाँ पे अथवा करके भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपसे यहाँ पे अथवा करके भी पूछा गया। इसमें आपको निम्नलिखित को स्पष्ट करना है। इसमें आपको कुछ चीज़ें दी गई उसको आपको यहाँ पर स्पष्ट करके बताना है। तो आप चाहे पहला वाला क्वेश्चन करें जो कि आपका यहाँ पर ये वाला पूछा गया, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करें, या फिर आप जो आपसे अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करें चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन करें, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर करना है। और जो आपका एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, आपका जो एक क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जो कि आपका खंड का तीसरा प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शनल भी मिला है। आपसे यहाँ पे कितना पूछा गया, आपसे यहाँ पे 2 पूछा गया, 2 में से आपको यहाँ पर एक करना है, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करें या फिर आप ये वाला क्वेश्चन करें। तो ये आपका हो गया इसमें। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा इसी में पूछा गया दूसरा आपसे यहाँ पे पूछा गया कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे यहाँ पे आपका जो खंड का जो आपका तीसरा क्वेश्चन है इसी में आपसे पूछा गया है, आपका इसमें का खा करके। तो ये आपका खा नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दोनों में से आपको कोई एक ही प्रश्न यहाँ पर करने हैं। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपका ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फिर अथवा करके आपसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन दोनों में से आपको केवल एक ही प्रश्न करने हैं, जो आपको आता हो वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो 4 मार्क्स का यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आपका यहाँ पर ऑप्शनल है, तो आपको जो भी प्रश्न आता हो इन दोनों में से आपको दोनों में से एक ही प्रश्न यहाँ पर करना है। इसके बाद चलिए देखते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका जो आपका खंड का है उसका प्रश्न संख्या कितनी है, प्रश्न संख्या ये 4 है। इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, फिर आपसे यहाँ पे अथवा करके दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, प्रयोगों द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार निर्धारित की जाती है। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो इन दोनों प्रश्नों में से आपको केवल कितना करना है, आपको एक ही प्रश्न यहाँ पे करना है जो आपको आता हो। ये आपका एक तरीके से जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और ये टोटल कितने मार्क्स का होता है, आपका एक क्वेश्चन, ये आपका टोटल जो है वो 7 मार्क्स का यहाँ पर आपसे पूछा गया, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपके खंड का। तो आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन दोनों में से आपको केवल एक ही करना है। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे यहाँ पे अथवा करके पूछा गया, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करें चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करें, जो आपको आता रहेगा पेपर में वही आपको यहाँ पे करना है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपका 7 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है आपसे। अब यहाँ पर ये जो आपका खंड
का था, खंड का में इतने क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए। अब चलिए देखते हैं आपका खंड खा में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका खंड खा है, ये आपका केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में भी आपका पहले जो है वो मल्टीपल क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे का लिखा हुआ है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, या यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन आपको अपनी आंसर शीट में लिखना होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो 1 मार्क्स का यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। ये आपका खंड खा का है। तो इसमें भी आपसे कितने मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपसे यहाँ पर टोटल जो है वो 3 मल्टीपल क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए आपका यहाँ पर का पूछा गया है, फिर आपसे यहाँ पे खा पूछा गया है, फिर आपसे यहाँ पर गा पूछा गया। तो टोटल आपसे कितने मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिस्ट्री से, तो टोटल आपका केमिस्ट्री से जो है 3 मल्टीपल क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। देखिए आपका तीसरा क्या पूछा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। और ये भी क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क्स का होता है। तो केमिस्ट्री में आपसे टोटल जो आपका मल्टीपल क्वेश्चन है 3 ही मल्टीपल आपसे पूछा गया है। लेकिन जो आपका खंड का था, यानी जो आपका फिजिक्स का पोर्शन था, उसमें आपसे 4 मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपसे केवल 3 ही पूछा गया है। अब इसके बाद आपका केमिस्ट्री में आपका क्या पूछा गया है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 आ जाती है आपकी। इसमें भी आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। और ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये आपके कितने मार्क्स के हैं, ये आपके 2-2 मार्क्स के। आपके ये जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के हैं। अगर टोटल की बात करें यहाँ पर तो ये आपके टोटल 6 मार्क्स के यहाँ पर हो जाते हैं तीनों क्वेश्चन। आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि थर्मिट अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। अब देखिए आपसे यहाँ पे रासायनिक समीकरण पूछा गया है, तो आपको जो भी रासायनिक समीकरण आप लिखेंगे अपनी आंसर शीट में, उसको बहुत ही अच्छे से साफ से लिखना है। उसमें कोई भी कट का निशान नहीं लगाना है, नहीं तो आपको जो समीकरण है वो आपको मतलब ठीक से समझ में नहीं आएगा जब एग्जामिनर कॉपी को चेक करेगा। तो इसीलिए आपको जब ऊपर आपको निर्देश भी दे दिया गया था, जो भी आपका जब पेपर सॉल्व करेंगे, जो भी आपसे डायग्राम बनाने को पूछा गया है, तो बहुत ही साफ से बहुत ही अच्छे से आपको डायग्राम बनाना है। और जो भी रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पर लिखने हैं वो भी बहुत ही साफ से अच्छे से आपको लिखने हैं, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो ये आपको पहले ही बता दिया गया था। तो आपका प्रश्न संख्या आपका 6 था। इसमें आपसे टोटल 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया और एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। अब चलिए देखते हैं इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है। इसके बाद आपका यहाँ पर आ गया है प्रश्न संख्या आपका 7। तो प्रश्न संख्या जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका यहाँ पर पूछा गया है। इसमें आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए, इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित यौगिकों के GUPAC नाम लिखिए। ये भी आपका कितने नंबर का है, आपसे यहाँ पे 2 पूछा गया है, दोनों का आपका लिखना है। तो आपका एक जो है वो 1-1 नंबर का है, यानी टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका का नंबर का प्रश्न है, ये आपका टोटल 2 नंबर का यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर ये बताना था। अब इसके बाद आपसे पूछा गया खा नंबर का जो आपका प्रश्न संख्या 7 है, उसमें आपका खा नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया। खा में आपसे पूछा गया है कि एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, रासायनिक समीकरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी देखिए आपसे यहाँ पे रासायनिक समीकरण आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो जब भी आप केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपसे कोई रासायनिक समीकरण पूछा जाता है तो उसको आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है। उसमें कट पिट का निशान बिल्कुल भी ना लगाइएगा, बहुत ही ध्यान से लिखिएगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। और ये क्वेश्चन जो है आपका कितने मार्क्स का है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो 2 मार्क्स का आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका पूछा गया है। आपका का नंबर का आपका जो प्रश्न संख्या 8 है, इसमें आपका का वाला है। इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यानी आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर आपसे चार चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी हैं। फर्स्ट आपका लिखा है कि कार्बनिक यौगिकों में दहन, फुलेरिन, संक्षारण और विकृत गंधिता, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो इन चारों के बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है। इसमें आपका ऑप्शन नहीं है कि आपको कोई एक करना है, इन चारों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि आपका ये आपका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और ये आपका टोटल कितने मार्क्स का, टोटल आपका ये जो है 7 मार्क्स का आपसे यहाँ पे पूछा गया। कितने मार्क्स का है आपका ये क्वेश्चन आपका जो है वो 7 मार्क्स का है। और इन चारों के बारे में आपको लिखना है संक्षिप्त में।
आप चाहे ये वाला प्रश्न करें। अब इसमें आपको ऑप्शनल दिया गया है। देखिए आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर आपसे क्या पूछा गया, अथवा करके आपसे यहाँ पे पूछा गया है। चाहे आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे ये वाला क्वेश्चन करिए, इसमें आपको दोनों में ही जो है वो संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। बस आपका यहाँ पे टॉपिक चेंज है। आपसे यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों में दहन, फुलेरिन, संचालन, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। फिर आपसे जो अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है आपका इसमें पूछा गया कि मिशेल, हीरा तथा ग्रेफाइट की संरचना, अवक्षेपण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इन चारों के बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन आपसे यहाँ पर ऑप्शनल है आपका। आप चाहे इसमें आप लिखिए संक्षिप्त टिप्पणी इन चारों टॉपिक पर, चाहे आप इन चारों टॉपिक पर लिखिए। तो आपसे यहाँ पे इसीलिए अथवा करके पूछा गया, चाहे आप ये वाला सॉल्व करिए, चाहे आप ये वाला सॉल्व करिए, दोनों में से आपको केवल एक ही सॉल्व करना है। और ये टोटल आपका 7 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो कितने नंबर का है, ये 7 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आपसे जो प्रश्न संख्या आपकी 8 है वो कितने नंबर का है, वो आपका 7 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके बाद चलिए देखते हैं आपसे। अब इसके बाद आपका आ जाता है खंड गा, यानी आपका लास्ट वाला आपका सेक्शन आ जाता है, जो कि आपका थर्ड पार्ट है। अब इसमें आपका क्या है, इसमें आपका जो है बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपका जो पहला प्रश्न होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका मल्टीपल वाला ही होगा। तो आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपका फर्स्ट है ये आपका एक मल्टीपल क्वेश्चन है। आपसे इसमें क्या पूछा गया कि पराग कोश में होते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो इसमें आपका जो भी ऑप्शन सही होगा वो आपको अपनी आंसर शीट में लिखना होगा। तो ये आपका सेक्शन जो आपका गा है, ये आपसे आपका ये वाला सेक्शन है जो आपका खंड गा है। तो अब आपका जो लास्ट वाला सेक्शन होता है उसमें आपसे बायो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन होता है आपका कौन सा होता है, वो आपका जो है मल्टीपल वाला क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है हर सेक्शन में, चाहे आपका खंड का हो, खंड खा हो या खंड गा हो। तो ये आपसे यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें आपका जो भी ऑप्शन सही होगा वो आपको वहाँ पर लिखना होगा। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। फिर इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि खाद्य एवं नाड़ी जल संग्रहण कहाँ स्थित है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपसे जो आपका खंड गा है इसमें भी आपसे जो मल्टीपल क्वेश्चन है आपसे कितने पूछे गए, मल्टीपल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखिए 4 मल्टीपल क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया। आपका पूछा गया पहला आपसे का पूछा गया है, खा, गा और घा। तो यानी टोटल जो है आपका जो बायोलॉजी से कितने मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल आपसे यहाँ पर 4 मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का है, यानी टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा, टोटल आपका ये 4 मार्क्स का हो जाएगा आपका मल्टीपल क्वेश्चन जो कि आपका बायो से पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 1 नंबर का है। आप यहाँ पर देख पा रहे आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। अब चलिए देखते हैं इसके बाद आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका का, खा और गा करके। तो पहला आपका पूछा गया कि पौधों में वातरंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। फिर आपसे पूछा गया कि मनुष्य के हृदय को दायां एवं बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। फिर आपसे पूछा गया क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है। ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछेंगे और ये तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। इसमें आपसे कोई ऑप्शनल नहीं है, आपको ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। और एक क्वेश्चन जो आपका कितने नंबर का, एक क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर का आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो जो आपकी प्रश्न संख्या 10 है इसमें आपको तीनों प्रश्न करने हैं जो कि आपसे का, खा और गा करके पूछे गए हैं। तो तीनों आपको यहाँ पर करने हैं और आपका जो एक क्वेश्चन है ये आपका 2 नंबर का आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 आपसे क्या पूछा गया है, आपका यहाँ पे पूछा गया है कि अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। फिर आपका जो प्रश्न संख्या 11 है इसमें आपको ऑप्शनल दिया गया है, आप चाहे ये वाला क्वेश्चन करिए। फिर आपसे यहाँ पे अथवा करके पूछा गया है कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, या आप ये क्वेश्चन करिए या आप ये वाला क्वेश्चन करिए। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों में से आपको केवल एक ही करना है। तो जहाँ पर आपका अथवा करके पूछा रहता है तो वहाँ पर आप समझिएगा कि आपसे यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक ही प्रश्न करना है। तो जो आपकी प्रश्न संख्या 11 है ये कितने नंबर का है, ये आपका 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो प्रश्न संख्या आपकी 11 है।
अब इसके बाद चलिए देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे पूछा गया है, इसमें इसी आपका जो प्रश्न संख्या 11 इसी में आपका खान करके पूछा गया है। इसमें भी आपका पूछा गया कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। फिर आपसे यहाँ पे अथवा करके पूछा गया है, तो आपको समझ जाना है कि आपको इन दोनों क्वेश्चन में से केवल एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपसे अथवा करके क्या पूछा गया कि जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, यह आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर आपसे टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन दोनों में से आपको केवल एक ही प्रश्न करना है। जब भी आपसे यहाँ पे अथवा करके पूछा जाए तो आप समझ जाइए कि आपको इन दोनों प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न आपको यहाँ पर करने हैं। और ये आपका एक प्रश्न कितने नंबर का है, एक प्रश्न आपका जो है वो 4 नंबर का आपसे यहाँ पे पूछा गया है। आप चाहे ये वाला प्रश्न करें चाहे ये वाला प्रश्न करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम टाइम में आपको जो आता रहेगा प्रश्न आपको वही प्रश्न करने हैं। तो आपका यहाँ पर यह ऑप्शनल क्वेश्चन था आपका। अब चलिए देखते हैं इसके बाद क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पे पूछा गया है कि मानव हृदय की अनुदैर्घ्य के काट का नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना का वर्णन कीजिए तथा तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग प्रदर्शित कीजिए। यह आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपका बायो से पूछा गया है। तो इसमें भी आपको ऑप्शनल दिया गया है। देखिए आपसे यहाँ पे अथवा करके पूछा गया है ना। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, आमाशय तथा क्षुद्रांत्र में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए, लेकिन दोनों में से आपको केवल एक ही प्रश्न करना है। और ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इन दोनों में से आपको केवल एक ही करना है जो आपको आता हो। और ये आपका जो क्वेश्चन है 12, ये आपका कितने मार्क्स का है, ये आपका टोटल 7 मार्क्स का आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर होता है। और आपका ये ऑप्शनल होता है। आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अथवा करके, तो आपको दोनों में से केवल एक ही प्रश्न करना होता है। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12। तो आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए थे, दोनों में से आपको एक ही प्रश्न यहाँ पर करना था। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे साइंस का जो एक मॉडल पेपर है आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि आपका पेपर का पैटर्न किस तरीके से होता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं, मल्टीपल किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपका जो फिजिक्स का पोर्शन था उसमें आपसे मल्टीपल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, मल्टीपल आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपका केमिस्ट्री में 3 ही पूछा गया था और बायो में आपका 4 पूछा गया था। तो इस तरीके से आपका एक ये मॉडल पेपर है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे मल्टीपल ही पूछा जाता है, फिर उसके बाद आपसे अति लघु क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर इसके बाद लास्ट में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आपके पेपर का पैटर्न भी होता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैंने आपको साइंस का एक मॉडल पेपर आप सबसे डिस्कस किया। आई होप आप लोग इस पेपर को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई चीज़ आपको इसमें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।